नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदर्शन जारी है। वहीं साथ ही 10 दिनों के इस प्रदर्शन के 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को पीपीपी मोड पर दिए जाने के खिलाफ चल रहे इस क्रमिक अनशन को आमरण अनशन के में बदल दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल में के विधानसभा प्रभारी शिव प्रसाद सोमवाल ने बताया है कि पिछले 10 दिनों से यूकेडी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है और अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। वहीं इसी को लेकर के लोग प्रदर्शनरत हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव केंद्रपाल सिंह तोपवाल ने अस्पताल को पीपीपी मोड के खिलाफ आमरण अनशन भी शुरू किया है। वहीं यूकेडी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल में छोटी छोटी बीमारी के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी रेफर कर दिया गया है। वहीं उन्होंने आक्रोश भी जताया है इसके खिलाफ। यह अस्पताल मात्र एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। यह अस्पताल सिर्फ ट्रेनिंग हॉस्पिटलों और ट्रेनिंग डॉक्टरों की प्रयोगशाला बना हुआ है, जिससे कि मरीजों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार आंदोलन का ये 10वां दिन था, लेकिन अगली खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां पर विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान ही कई तरह के लोगों ने गांव और स्कूल के दिव्यांगों को भी पुरस्कृत किया गया है। राजकीय प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुलावाला में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए थे, जिसमें कि प्रधानाध्यापक चंद्र प्रकाश पाल ने गांव व स्कूल के दिव्यांग जनों का हौसला अफजाई किया है और उन्हें पुरस्कृत भी किया है। इसके साथ ही स्कूल परिसर में गांव के नव दंपत्ति जोड़ों से वृक्षारोपण भी कराया है। नव दंपत्ति से वृक्षारोपण का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति हर खुशी के मौके पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने में सहयोग कर सके। इस दौरान ही स्कूल के प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश पाल ने कहा कि आज दिव्यांग दिवस के मौके पर गांव के दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक मुहिम की शुरुआत की गई है। मेरा कहना यह है कि दिव्यांग दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिव्यांग रहते हैं उनको उनका भी साहस और हौसले बढ़ाने के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज यहाँ पर अपने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक गांधीग्राम बुल्लावाला डोईवाला में हमने ये कार्यक्रम अपने विद्यालय में छोटा सा एक कार्यक्रम रखा। अपने सेवी क्षेत्र के बच्चे या बड़े जो भी दिव्यांग हैं उनको बुलाकर उनका सम्मान करना, उनका हौसला बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। दूसरे बच्चों को ये पता चले जो हमारे विद्यार्थी हैं कि इस तरह के भी एक सांस्कारिक कार्यक्रम होते हैं, उनकी जानकारी बच्चों को लगे। दूसरा हमने इसी में एक चीज़ और जोड़ी है कि समाज के साथ हमारी सहभागिता बने। तो समाज के साथ सहभागिता बनाने के लिए जो नवविवाहित जोड़े यहाँ पर होते हैं उनसे आज हमने इस विद्यालय में वृक्षारोपण करके उनके करकमलों द्वारा उनको इस विद्यालय से जोड़ने का हमने प्रयास किया है। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर कलियर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बता दें कि आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रुड़की के पिरान कलियर पहुंच करके दिल्ली कैबिनेट इमरान हुसैन ने कलियर विधानसभा प्रभारी शादाब आलम का स्वागत किया। वही साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने जानकारी भी दी है।
आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि 2022 विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और इसमें जीत हासिल करेगी। वहीं उत्तराखंड में दो पार्टियां हैं जो पिछले 21 सालों से लड़ रही है। वहीं दोनों पार्टियों ने भाई बहन बनकर के बारी बारी से प्रदेश में सरकार बनाने, प्रदेश को लूटने का काम किया है। पिछले 21 वर्षों में प्रदेश का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का विकास जरूर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आज उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा सबसे अहम है। प्रदेश का युवा पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में बैठ जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता से वादा करती है कि प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए 1 लाख जॉब निकालेगी। क्लिनिक डिस्पेंसरियाँ बनाई जाएंगी, अस्पतालों में इलाज फ्री कराया जाएगा और उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। सर कितनी सीटें लेने वाले हैं 2022 में? मुझे लगता है अभी तो यहाँ पे आचार संहिता भी नहीं लगी और लोगों को जुड़ने का कार्य यहाँ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जिस हिसाब से लोग तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है तीसरा विकल्प के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ बदलाव की तैयारी है। क्योंकि आप ये जानते हैं आज एक सरकार जो चल रही है उसके पास मुख्यमंत्री ऐसा कोई है ही नहीं स्थायी जो काम कर रहा हो। बार बार बदल देते हैं, हर 2, 4, 6 महीने में आपको सुनने को मिलता है मुख्यमंत्री चेंज। अरे भाई क्यों चेंज हो रहा है? चेंज तो इसीलिए हो रहा है कि पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, पब्लिक में आक्रोश है और एक दूसरी पार्टी ऐसी है कि उसके पास मुख्यमंत्री का आपदा या अन्य कारणों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही, जिसको लेकर के बैठक बुलाई गई है, जिसमें आपको बता दें कि दरअसल जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। वही साथ ही इसके लिए कृषि विभाग ने किसानों की फसलों का बीमा भी कराया है ताकि किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है उस नुकसान का भरपाई किया जा सके। वहीं डोईवाला कृषि विभाग कार्यालय में किसानों के साथ ही एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही किसानों के फसल बीमा योजना के फॉर्म भी भराए गए। आपको बताते चले कि धान की खरीद फसल के दौरान ही बेमौसम हुई बरसात की वजह से फसल को भारी नुकसान भी हुआ था, जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप में बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी। इसको देखते हुए ही कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी फसलों का बीमा करने में भी जुटा हुआ है ताकि किसानों की जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। समय समय पर आने वाली आपदाओं से वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने पैसे को किस तरह से वो संजो सकते हैं, अपनी फसल को किस तरह से ज़्यादा उससे नुकसान से अलग रख सकते हैं। अगर उनका इनिशियली कुछ पर नुकसान होता है, उनकी बुआई में कुछ नुकसान होता है, बुआई से उनकी जर्मिनेशन नहीं होती है, तो उनको कैसे फ़ायदा दे सकती है फसल। कटाई में अगर वो फैला के रखते हैं और उसके ऊपर बारिश आ जाती है तो उसको कैसे बचा सकते हैं कि इंश्योरेंस के माध्यम से। अगर उनकी उपज गारंटेड उपज से जो आती है उससे कम हो रही है तो उसमें उनको कैसे इंश्योरेंस से फ़ायदा दिया जा सकता है। न्याय पंचायत लेवल से लेके अभी ये झुक कर हम नीचे ग्रैनुअल लेवल पर ग्राम पंचायत लेवल पर आ चुके हैं, तो ग्राम पंचायत लेवल पर आने से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है अगर वो इंश्योरेंस के इसमें आते हैं। जितने ज़्यादा आच्छादित होंगे उतने ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हम यही मैसेज लेकर किसानों के तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है ये इस हफ्ते में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगली खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर आशिकी की एक ऐसी वानगी देखने को मिली है जहां पर आपको बता दें कि आशिक ने ही इश्क में पागल होकर के युवक ने युवती के सिर में गोली मार दी। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला काशीपुर का है, जहां पर काशीपुर में जहां इश्क में पागल आशिक युवती से कई बार अपने इश्क का इजहार कर चुका था, लेकिन जब युवती नहीं मानी तो इश्क में पागल युवक ने युवती के सिर में गोली मारकर युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद घायल युवती को सरकारी अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। तो वही पुलिस फरार आशिक की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला एक तरफा इश्क की कहानी से था जो कि खूनी खेल के रूप में तब्दील हो गया है। वहीं पुलिस आशिक की जांच कर रही है कि फरार आशिक आखिर कहां गया है। इसके मौके से जो कि फरार हो चुका उसकी पुलिस लगातार खोज में जुटी हुई है। बाहर खड़ा था, वो मौका देख रहा था, लड़की थोड़ी सी आगे बढ़े, आड़ हो कैमरे की जो कांटे पे लगा हुआ है, वहाँ जाके उसने उससे
मुँह जोड़ी करी है तो किसी की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, नाच के बाद तो तेरा बिल्कुल एंड ही कर दूँगा। इसलिए उसके कान उस पर कनपट्टी पर तमंचा रख के गोली मार दी गई है। वो बेहोश हो गया, वो वहाँ गिर गई। वहाँ से मेरी छोटी बहन ने वो पहचान लिया है लड़का, वो चेहरा उसका पहचान लिया है। तो वहाँ से उसे 108 गाड़ी एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल ले गई। सरकारी में मना कर के फिर वहाँ से फिर रेफर कर दिया उजाला को, फिर उजाला से फिर कर दिया हल्द्वानी सुशीला तिवारी को। जी अब कैसी तबीयत है? तबीयत उसकी अभी नॉर्मल नहीं है, अभी ऐसे ही है। कितने टाइम से ये लड़का परेशान कर रहा था? ये अभी ये लगा लो कम से कम हो गए हो गए 5-6 महीने तो हो गए होंगे। कोई 2-4 दिन कंपनी में काम कर रहा था, अपनी सहेलियों के साथ आ गई थी कल पत्थरों में से टोप वाली में। जब से कोई शिकायत करी थी इस बीच में पुलिस से? नहीं शिकायत तो जब करते हमें किसी चीज़ का पता हो, हमें खतरा हो या कुछ पता चल जाए, कुछ सूचना किसी चीज़ का हमें पता ही नहीं है किसी तरह का भी हमें। तो छोटे भाई से इसकी पीछे बोलाचाली हो गई थी इसी लड़के से, मुझसे छोटा जो हल्द्वानी में है उसके साथ हुई थी। उसने घर हमसे बताई थी, लड़की से पूछी थी घर का कौन है वो, क्या चक्कर है, क्यों मुझसे वो जोड़ी कर रहा है, ये है वो, जो बातें पूछी उसने। इन दोनों में हो गई थी, दोनों में आपस में तूते में बोलचाल। फिर उसके बाद में उस दिन से कोई बात नहीं, लड़की रोजाना दोनों बहनें दोनों सिस्टर दोनों साथ जाती थी दूध लेना, कोई बात नहीं हुई उस दिन। देखिए आज ये प्रातः की बात है, जो हमारा मवा खेड़ागंज एरिया पड़ता है थाना ITI क्षेत्र में चौकी पैगा में। तो सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने एक युवती को जो है गोली मार दी है। सूचना पाकर तुरंत जो है थाना पुलिस मौके पर गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया गया कि उनके परिजन उनको अस्पताल लेकर चले गए हैं। तो मैं भी अस्पताल गया था, हमारी थाना पुलिस भी अस्पताल गई और बाकी पुलिस कर्मचारियों द्वारा जो है मौके पर जाकर जानकारी की गई। तो जो लेडी को गोली मारी गई थी उनका नाम कामिनी है और वो रहने वाली वार्ड नंबर 6 मवखेड़ागंज की थी। तो पता ये चला है कि कोई व्यक्ति था जिसका भी जो है पता किया जा रहा है, उसके द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था। कोई शादी वगैरह के लिए दबाव डाला जा रहा था जिससे ये मना कर रही थी। तो इसी वाद विवाद के तहत जो है इसके द्वारा जो है गोली मार दी गई है और अभी इनके परिजनों के द्वारा जो है वो तहरीर दी जा रही है, जिस पर भी तत्काल जो FIR पंजीकृत की गई और आगे कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो विभिन्न टीमें हैं संदिग्धों की तलाश में लगी हुई हैं और जल्दी ही जो है जो भी इस घटना के पीछे है जल्दी उसको गिरफ्तार। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महामंत्री पहुंचे हैं। चंपत राय अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं, हरिद्वार पहुंचे हैं। वहीं हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ पहले तो चंपत राय ने कई साधु संतों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद ही चंपत राय ने पत्रकारों से मुलाकात की। पत्रकारों से मुलाकात करके राम मंदिर निर्माण को लेकर के अपने विचार भी साझा किए हैं। इस दौरान चंपत राय ने 2023 तक रामलला के मूल निवास में विराजमान होने की भी बात कही है। अपने विचार भी साथ ही साझा किए। वहीं चंपत राय ने कहा कि रामलला को 2023 तक उनके मूल निवास में स्थापित कर दिया जाएगा। आज के हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।